नमस्ते दोस्तों, आज मैं नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल का लास्ट टॉपिक एडिसिव्स पढ़ेंगे। सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा का सेरामिक्स, रिफ्रैक्टिव्स और कंपोजिट मटेरियल का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं एडिसिव्स पढ़ना। तो एडिसिव का टॉपिक जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज ऑफ एडिसिव्स, एग्जांपल सच एज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन्स, इपॉक्सी रेसिन, देयर प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एज एन एडिसिव्स। बस एडिसिव्स में यही पढ़ना है। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एडिसिव्स, एनी सब्सटेंस कैपेबल। तो एडिसिव क्या होता है? तो आप देखे होंगे ट्यूब साइकिल चला रहे होंगे या बाइक, तो ट्यूब पंचर होता है तो वहाँ पे हम क्या जाते हैं, मैकेनिक्स के पास सटवाने जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, दो मटेरियल को, दो ट्यूब को एक छोटा पार्ट और ये दो सेपरेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, उसमें एडिसिव्स लगा के, ग्लू लगा के क्या करते हैं, उसमें वो सटा देते या बाइंड कर देते। ठीक है। या सीमेंट में देखे होंगे, एक ईंट के दूसरे ब्रिक्स एक ऊपर के ऊपर, उसके अंदर क्या देते हैं, मोर्टार देते सीमेंट, जो क्या करता है दो ईंटा को बाइंड करके, उसी को क्या करते हैं, एडिसिव्स करते। तो एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ वेल्डिंग मटेरियल्स टुगेदर बाय सरफेस अटैचमेंट इज नोन एज एडिसिव। कि दो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या है, कैपेबल है दो सरफेस अटैचमेंट को होल्ड करके रखना, उसी को हम क्या कहेंगे, एडिसिव्स कहेंगे। एडरेंट या सब्सट्रेट्स, वैसा बॉडी जो क्या करे, एडिसिव के से द्वारा ये टुगेदर हेल्ड बंधा हो। दो ब्रिक्स को कर सकते हैं या दो पेपर को कर सकते हैं, क्या कि ये एडरेंट है। ठीक है, या सब्सट्रेट भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग वन एडरेंट टू अनदर बाय एडिसिव इज कॉल्ड बॉन्डिंग। और एक एडिसिव एडरेंट से दूसरा एडरेंट को जो होल्ड करके प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं हम क्या, बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड जो फाइनल असेंबली, दो एडरेंट और एडिसिव के द्वारा जो फाइनल असेंबली हो जाता है, सब मतलब बॉन्डिंग वगैरह सब बनने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। द फाइनल असेंबली ऑफ टू एडरेंट एंड द एडिसिव्स इज कॉल्ड बॉन्ड। आपको एक एग्जांपल से समझ में आए, ये क्या है, दो एडरेंट है या सब्सट्रेट्स है, अब बीच में क्या लगाएं, एडिसिव, दोनों क्या किया, दोनों को बाइंड करके पूरा जो असेंबली हो गया इसको पूरा को क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडरेंट और उस एडिसिव के बीच के जो करता है होल्डिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन और एडिसिव का दे सकते हैं, तो कोई भी नॉन मेटालिक सब्सटेंस जो अप्लाइड एक या दो सरफेस पे, कोई टू सेपरेट एटम्स के सरफेस पे अप्लाई करके उसको क्या करते हैं, बाइंड करके रखना, बांध करके रखना, जोड़ करके रखना, और एक क्या, उसका सेपरेशन को प्रतिरोध करना, उसका सेपरेशन को नजदीक लाना, कम करना, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिसिव्स कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं। तो एडिसिव्स का एग्जाम्पल, आप सबसे पहले ग्लू, आप कॉपी कलम जो टूटता है, कॉपी उपी को फट जाता है, उसको हम चिपकाने में ग्लू, गम, फेविगम, ये सब क्या है, सब एडिसिव्स है। सीमेंट, पेस्ट, इपॉक्सी रेसिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, गम, स्टार्च, ईटीसी। ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज, ये सब क्या है, एडिसिव के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करता है, परमानेंट असेंबली ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सबस्ट्रेट एडरेंट का जोड़ सकता है। ठीक है, बाइंड कर सकता है। ये सिमिलर मटेरियल को भी कर सकता है और डिसिमिलर एडरेंट को भी कर सकता है। और इसका क्या होता है, जो अलाउ करता है, परमानेंट असेंबली करता है। ठीक, टेम्पोररी नहीं होता। एडिसिव में भी फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस साइंटिफिकली। मतलब कि जब कहें तो एडिसिव दो तरह का होता है, एक नेचुरली होता है जो प्राकृतिक के द्वारा मिलता, और एक होता है मैन मेड, उसको कहते हैं साइंटिफिकली। ठीक है। तो नेचुरल एडिसिव सेल्यूलोज, स्टार्च, स्लैक, एस्फेल्ट, ईटीसी, ये क्या है, सब नेचुरल एडिसिव है। साइंथिटिक एडिसिव दो तरह का, थर्मोप्लास्टिक साइंथिटिक रेसिन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, पीवीसी। थर्मोसेटिंग साइंथेटिक रेसिन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो सर थर्मोसेटिंग साइंथेटिक रेसिन में डिफरेंस ये है दोनों में, क्योंकि ये 3D नेटवर्क बनाता है, कोपोलीमर बनाता है। ठीक है, 3D
नेटवर्क बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क इसमें बनाता है। ये समझ में आया होगा। चलिए आगे जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन जान लिए, आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिसिव्स। तो पहला ये टेकीनेस होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। इट शुड हैज या इट हैज हाई टेकीनेस। इट फॉर्म से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा उसमें क्या बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। इट हैज लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस है जो दो लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है, ठीक है। तो उसका क्या होना चाहिए, एडिसिव का लो विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है। इट्स बॉन्डिंग मेड रैपिडली, और क्या होना चाहिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि इसका जो बॉन्ड बनता है दो एडिसिव और दो एड्रेंट या सब्सट्रेट के बीच, वो बॉन्ड रैपिडली बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। इट हैज हाई ड्यूरेबल, और उसका जो बॉन्ड बन जाएगा उसका ड्यूरेबल क्या ज्यादा समय तक टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। इट हैज नेग्लिजिबल क्रीप अंडर स्ट्रेस, अगर हम लोग उस पर स्ट्रेस दे बॉन्ड पे तो उसका जो प्लास्टिक रेट है वो बहुत कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल के बराबर होना चाहिए प्लास्टिक रेट। प्लास्टिकली क्या करता है कि ये टेंशन होके खींचना, प्लास्टिकली देखते हैं प्लास्टिक खींचते हैं तो ये लंबा खिंचाता है, ठीक है, वो उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। ये समझ में आया होगा। इट शुड बी वाटर रिपेलेंट, ये वाटर का रिपेल होना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए, ठीक है। इट हैज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स एंड फंगी, एक इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इंसेक्ट का, और फंगी का अगर कोई इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। इट हैज क्योर कंडीशन ऑफ हीट और रूम टेम्परेचर द डिग्री ऑफ प्रेशर, और इसको इलाज कहाँ कंडीशन ऑफ हीट रूम टेम्परेचर भी होता है। इट हैज वेल डिग्री ऑफ सरफेस प्रिपरेशन, मतलब कि आप देखे होंगे टायर ट्यूब दुकान गए होंगे तो यहाँ पे दोनों सरफेस को क्या करते हैं, रब, मतलब कि पीक और वेली का जैसा बनाता है, उबड़ खाबड़ कर सकते हैं, रब सरफेस बनाता है, क्योंकि दोनों सरफेस जब एडिसिव लगा दे तो अच्छी तरह से वहाँ पे बैठ सकता है, मिल सकता है या अटैच्ड हो सकता है। ये समझ में आया। तो ये डिग्री ऑफ सरफेस प्रिपरेशन वेल होना चाहिए, ठीक है। इट हैज प्रॉपर टाइम टू हैंडलिंग स्ट्रेंथ, और इसका प्रॉपर टाइम होना चाहिए, कुछ समय के लिए देखते होंगे कि अगर कर दिए बाइंड कर दिया एडिसिव लगा दिए तो कुछ समय तक उसको पकड़ के रखना पड़ता है कि अच्छा से वो क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब आता है इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस, तो ये होना चाहिए कि इसका डिस्पैट एक्सपोजर ये यूवी लाइट में भी अल्ट्रावायलेट लाइट में भी क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। रेन में हो गए, रेन में भी वो परफॉर्म कर सके, उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। सॉल्ट वाटर, अदर वेदरिंग कंडीशन, ठीक है। इट विथ स्टैंड फिजिकली शॉक एट रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि फिजिकली शॉक मतलब क्रैक कर जाना, टूट जाना, ये सब हो, ये क्या कर सकता है, विथ स्टैंड करना चाहिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस है। केमिकल रेजिस्टेंस कि ये डिग्रेडेशन, जैसे डीजल फ्यूल गिर गया, सॉल्वेंट हो गया, अदर केमिकल उस पर गिर जाता है तो उसके क्या कर सके, विथ स्टैंड खड़ा हो सके, रेजिस्टेंस कर सके उसको कि ये डिग्रेडेस ना हो जाइए, ठीक है। एडिसिव, ये आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू।